अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं, जिसकी आज अगली एपिसोड्स की कहानी आपसे शेयर करेंगे, जो कि हमने कमिंग टेजर्स और प्रोमो से ही ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि ज़ारा की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अभी तक हमने देखा ज़ारा और अदील की शादी हो गई। शादी की रात अदील ज़ारा को तंग करते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारी और साथ की दोस्ती पसंद नहीं। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। मेरा हुक्म मानना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस दोस्ती को ख़त्म कर दो। ज़ारा तो एकदम से डर जाती है, अदील ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, दोस्ती कैसे ख़त्म कर दूँ? तो अदील एकदम से मुस्कुराने लगता है। घबरा क्यों रही हो, क्यों रो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं इतना तंगज़ेन नहीं कि मुझे लड़का और लड़की की दोस्ती इतनी मायूब लगे। मैं जानता हूँ तुम लोग बचपन के दोस्त हो। अब ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वह ज़ारा को मुंह दिखाई का तोहफा भी देता है। तो ज़ारा बहुत खुश हो गई और खुशी से कहने लगी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुदरत ने आपका साथ मेरे नसीब में लिखा। इस तरह से खुशी खुशी दोनों अपनी जिंदगी के सफर का आगाज करते हैं। अब सुबह भी हो गई। अदील ज़ारा के पास से उठकर गया, किचन में चला जाता है ताकि ज़ारा के लिए कुछ खाने को ले आए, नाश्ता बनाए। अदील ज़ारा के लिए नाश्ता बना रहा था कि माहम टपक आई और आते ही कहने लगी, अच्छा आज से ही खिदमतें शुरू हो गई, यानी कि तुमने ठान लिया है कि तुम ज़ारा के मुलाजिम बनकर ही जिंदगी गुजारोगे। अगर आज ही ये सब कुछ शुरू कर दोगे तो वो तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन अदील को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माहम से कहने लगा, इसमें क्या मसला है, बीवी है मेरी, हक है मेरा उसे खुश रखना। वो सो रही थी, नाश्ता मैं बनाऊं या वो, बात एक ही है। ये कहते हुए वो कमरे में चला जाता है जहां पर ज़ारा अभी तक सो रही थी। तो वो ज़ारा के बालों को उसके चेहरे से हटाता है तो ज़ारा चौंक कर उठ जाती है। आप उठ गए? तो यहाँ पर सिर्फ अदील उठ नहीं गया बल्कि उसके लिए नाश्ता भी बना लाया। अब तो ज़ारा ये सब देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा ये उसकी जिंदगी की हसीन तरीन सुबह है। लेकिन दूसरी तरफ माहम, जो ये सब कुछ देख आई थी, भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अपनी माँ को आते ही भड़काने लगी, आप समझे आपका बेटा आपके हाथों से निकल चुका है, वो तो बीवी का गुलाम बन चुका है, अभी नाश्ता बनाकर लेकर गया है कमरे में। तो यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आया, तो फिर अब माहम बता भी देती है कि आपको जाकर एकदम से गुस्सा करने की जरूरत नहीं, बल्कि मीठी छुरी का काम करना है आपने। ऐसे ही ज़ारा जब कमरे से बाहर निकली तो मुमानी उसे जताने लगी, तुम्हारे माँ बाप नाश्ता देकर नहीं आएंगे क्या? तुम्हें तो अदील ने नाश्ता करा दिया बीबी, अब हमारा क्या, हमें कौन कराएगा? मैं तो तुम्हारे माँ बाप की आस पर बैठी हूँ। ज़ारा को खूब बातें सुनाई कि वो तो रोने लगी, रोते हुए कमरे में आई, बहुत परेशान है। माँ बाप को कॉल करके नहीं कह सकती कि इतनी दूर नाश्ता लेकर आएं, क्योंकि वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। लेकिन फिर मुमानी ने बातें भी इतनी सुनाई कि ज़ारा कमरे में आकर रोने लगी, अपने बालों को बखेरने लगी, क्योंकि वो कर भी तो क्या सकती है। लेकिन इसी दौरान अदील की मोहब्बत उसे हिम्मत देती है, हौसला देती है। दूसरी तरफ साथ ज़ारा के जाने के बाद टूट चुका है, बिखर चुका है, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो तो बहुत चाहता है ज़ारा को। अदील बहुत अच्छा हस्बैंड है, जो कि ज़ारा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वो अपनी माँ और बहन की नीयतों को खूब अच्छे से जानता है, इसलिए हमेशा वो ज़ारा को तसल्ली देता है कि मेरी मोहब्बत उसके लिए काफ़ी होनी चाहिए। माँ और माहम की बातों पर इतना गौर मत किया करो। अब ज़ारा और अदील दोनों काफ़ी खुश हैं, बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारते हैं, जो कि ज़ारा के लिए आगे चलकर बहुत यादगार बन जाएगा। ऐसे ही ज़ारा के पेरेंट्स की एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। अदील ज़ारा को उसके माँ बाप से मिलवाने जाता है। सभी केक काटते हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ पर भी ज़ारा और अदील काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ज़ारा अदील के लिए बैंगल्स लेकर आता है और फिर अपने ही हाथों से उसे पहनाता है। ज़ारा तो अदील का साथ पाकर बहुत खुश है, खुदा का बहुत शुक्र करती है कि उसे अदील की शक्ल में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला। अब ज़ारा और अदील को खुश देखकर फरीदा बेगम और माहम तो ज़रा भी खुश नहीं। वो तो चाहती हैं कि किसी तरह से ज़ारा और अदील एक दूसरे से जुदा हो जाएं, लेकिन फिर भी अदील माँ और बहन की बातों में आता नहीं, ज़ारा से कभी भी लड़ाई करता ही नहीं। दूसरी तरफ वक्त गुजरने के साथ साद को भी एहसास होने लगा कि उसे ज़ैनी को कुछ वक्त देना चाहिए। ज़ारा की शादी हो गई, इसलिए वो ज़ैनी को
कबूल करने को तैयार है, लेकिन अभी भी दिल नहीं मानता। ज़ैनी को खुश देखकर वो खुश तो हो जाता है, मुतमिन हो जाता है, लेकिन फिर भी अकेले में जब बैठता है तो ये मंगनी उसे बोझ लगने लगती है। वो तो चाहता है कि ये मंगनी तोड़ दे और ज़ारा से शादी कर ले, लेकिन फ़िलहाल तो ये मुमकिन होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज़ारा अदील के साथ बहुत खुश है। अदील और ज़ारा का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ़रीदा बेगम बहुत ही परेशान है, क्योंकि ज़ारा प्रेग्नेंट भी हो चुकी। ज़ारा की शादी फ़रीदा बेगम ने इसलिए अदील से करवाई था कि साथ में रहेंगे तो तब इनको एक दूसरे से बदगुमान करना आसान हो जाएगा, लेकिन फ़रीदा बेगम का कोई भी पैंतरा काम नहीं कर सका, तो वो ज़ारा पर अब अपनी हकीकत अयां करती है। चलते फिरते उसे धक्का देती है, पीछे करती है ताकि गिरे और ये बच्चा ही ज़ाया हो जाए, लेकिन कुदरत अभी तक ये सब कुछ नहीं चाहती। अदील अब माँ और बहन के खिलाफ जाकर ज़ारा को उसके मेके मिलवाने भी ले जाता है, क्योंकि वह ज़ारा को हमेशा ही खुश रखना चाहता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। लेकिन अब कुदरत कुछ और ही चाहती है, इसीलिए तो रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरह से चोटें लगती हैं। फ़ौरन ही दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, जहां पर अदील मौके पर ही दम तोड़ देता है, लेकिन ज़ारा को कुछ चोटें आईं और उसकी जान बच जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में आंख खोली तो भागते हुए घर आई। अदील अदील कहकर चिल्लाने लगी, पागल किसी हो गई। अब अदील की डेथ हो चुकी है और माहम माहम का रवैया तो अभी भी नहीं बदला। वो सांप का कसूरवार सिर्फ ज़ारा को मानती है, इसीलिए तो ज़ारा जो आगे होकर अदील को देखना चाहती है, उसका आखिरी दीदार करना चाहती है, तो ऐसे में माहम धक्का देते हुए ज़ारा को पीछे कर देती है और उससे ये हक भी छीन लेती है कि वो आखिरी बार अपने शौहर को देख सके। अब ज़ारा जो कि बुरी तरह से बिखर चुकी है, ये बहन भाई और माँ बाप ही तो हैं जो ज़ारा की हिम्मत बनते हैं, उसे सहारा देते हैं। इस मौके पर ज़ारा का साथ भी देता है, वो भी उसे इस मुश्किल वक्त से निकालना चाहता है, इसलिए हमेशा ही उसके पास आता है, उससे बातें करता है, उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने सदमे से कुछ बाहर आ सके। लेकिन ये सब कुछ ज़ैनी को पसंद नहीं। ज़ैनी साथ को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती और ज़ारा के करीब जाता जा रहा है जो साथ, तो ये सब कुछ ज़ैनी के लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। उसे तो अब ज़ारा बुरी लगने लगी है, उसे लगता है कि उसकी मंगनी टूट जाएगी सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से। लेकिन ज़ैनी की मंगनी तो टूटेगी, वो तो साथ पहले भी चाहता था ज़ारा से शादी हो और अब तो साथ ज़ारा से ही शादी करेगा। ज़ारा अब चूंकि प्रेग्नेंट भी है और फिर साथ उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है, इसलिए ज़ारा अपने अंदर कुछ तब्दीली फील करती है। वो ज़िंदगी की तरफ फिर से लौटने लगी है, जो कि साथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ारा तो सिर्फ अदील के बच्चे की वजह से ज़िंदगी की तरफ लौट रही है कि उसके पास अदील की एक निशानी मौजूद है। लेकिन ज़ैनी को लगता है कि ज़ारा का ये बदलाव सिर्फ साथ की वजह से है, जिसकी वजह से ज़ैनी अब अपनी मिही बहन से बदगुमान हो जाएगी, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी इस बारे में कहेगी कि ज़ारा को उसके घर में वापस भेजें, वरना वो साथ को मुझसे छीन लेगी। ज़ारा जो ये सब कुछ सुन लेती है, अब वो ठान लेती है कि वो वापस जाएगी। ऐसे में वो साथ से कहती है, मुझे वापस छोड़ाओ, मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ, अदील के घर में उसकी बेवा बनकर। तो साथ कहने लगा, अगर एक बार फिर से मुझे ये कहा ना कि मैं तुम्हें उस घर में वापस छोड़ाऊँ तो हमारी दोस्ती ख़त्म। तुम जानती हो वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए कितना अजियतनाक होगा। हर जगह पर तुम्हें सिर्फ अदील की यादें ही दिखाई देंगी, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन अब ज़ैनी की खुशी के लिए ज़ारा अपना मेका छोड़कर अदील के घर चली जाएगी। जाकर वो अदील की तस्वीर को पकड़कर बहुत रोती है, बहुत गमसता है। ऐसे में मुमानी भी ज़ारा से माफ़ी मांगती है कि हमने तुम्हारे साथ जो किया बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। ज़ारा भला किसी को क्या माफ़ करे जिसका अपना घर ही उजड़ चुका। दोनों ही गले लगकर बहुत रोती हैं, लेकिन माहम जूं की तू है, क्योंकि ज़ारा के पास अभी अदील की औलाद मौजूद है। माहम जिसका घर खुद से उजड़ चुका और फिर उसके पास बच्चा भी नहीं, वो कैसे ये बर्दाश्त करे कि ज़ारा के घर में बच्चा हो और बच्चे के बाद फिर उसके इस घर में कदम मजबूत हो जाएं। इसलिए वो ज़ारा को आज भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब रही सही खुशी भी उससे छीन ही लेना चाहती है। वो ज़ारा को धक्का देती है, जिसकी वजह से ज़ारा बेड के साथ जाकर लगती है और यहीं पर ज़ारा का बच्चा भी ज़ाया हो जाएगा। ज़ारा से उसकी ये खुशी भी छिन जाएगी। ज़ारा तो बहुत रोती है कि कुदरत ने उसकी किस्मत भी क्या लिखी, एक के बाद दूसरी खुशी उससे दूर जाती जा रही है।
अब तो ज़ारा फूट फूट कर इतना रोई कि अर्श भी हिलने लगा, क्योंकि अब तो ज़ारा को लगता है जैसे उसके जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई, जैसे उसके जीने का मकसद खत्म हो चुका। अब तो ज़ारा को किस्मत फिर से उसके मेके में वापस ले आई। वो अपने मेके वापस आ जाती है, उसके माँ बाप उसे ले आते हैं। लेकिन ज़ैनी आज भी ज़ारा की तरफ से बदगुमान है। उसे लगता है कि अब तो वो बिल्कुल साथ की हो जाएगी। अब तो दुनिया की कोई ताकत भी उन्हें एक होने से रोक नहीं सकती। ज़ैनी के माँ बाप भी महसूस करते हैं कि ज़ैनी का रवैया ज़ारा के साथ ठीक नहीं, जिस पर माँ को तो मालूम पड़ जाता है। तो अब बाप भी पूछने लगा, बताओ क्या चाहती है ज़ैनी, क्यों ज़ारा के साथ इस तरह से रवैया रखती है। माँ बताना नहीं चाहती तो बाप कहने लगा, देखो मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी कभी मुझसे मत छुपाना। मेरी बेटियां हिम्मत है मेरी, तुम मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा कि बात क्या है। तो मजबूरन माँ को अब बाप के सामने ज़ैनी के हदशात बताने ही पड़े, जिस पर बाप को भी लगा कि ज़ैनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो मंजूर साहिब को अपनी बेटी ज़ारा पर बहुत गुस्सा है कि आखिर उसने ज़ैनी के हक पर डाका डालने की कोशिश क्यों की। अब वो गुस्से में ज़ारा और साद का रिश्ता तय कर देते हैं, क्योंकि साद ज़ैनी के साथ रिश्ता खत्म कर चुका है। अब ज़ारा बहुत मिन्नतें करती है कि मेरी साथ से शादी मत करे, मैं उसे शादी करना नहीं चाहती, मेरी कभी भी साथ अटेंशन नहीं रहा है। लेकिन बाप कहने लगा, ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब तुमने उसे सहारा समझा, उसका सहारा कबूल किया। अब यहाँ पर ज़ारा बाप के कदमों में बैठ जाती है, ये जुल्म मत करे, मैं साथ की बीवी नहीं बन सकती, उसके साथ निकाह नहीं कर सकती। लेकिन बाप हुक्म देते हुए यहाँ से चला जाता है, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, तुम्हें साथ की बीवी बनाकर मुझे यहाँ से रुखसत करना ही है। ज़ारा तो रोती रही, लेकिन किसी ने ज़ारा की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि साद ने ज़ैनी से जो मंगनी ख़त्म कर दी ज़ारा की वजह से, कि ज़ारा भी यही सब कुछ चाहती थी, जबकि ज़ारा ये सब कुछ नहीं चाहती थी। इस तरह से आने वाली एपिसोड्स में फिर ज़ारा और साद की शादी भी होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एपिसोड्स की प्रिडिक्शन आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये कहानी हमने अपकमिंग टीज़र से लेकर आगाज़ की है। अगर तो इस कहानी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं या सीन्स आगे पीछे हैं तो उसके लिए पहले ही माजरत रहा है, लेकिन कहानी में सिचुएशंस इसी तरह से ही बनेंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।